जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। रविंद्र सिंह सेहरौन ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने में क्या क्या चुनौतियां आएंगी। इसको लेकर चुनौतियां बहुत सारी हैं। आज की तारीख में बहुत सारी चुनौतियां हैं और इसके लिए पहली बात तो है कि जो ड्राफ्ट आएगा उस ड्राफ्ट पे लोगों का राय लेंगे। और अभी केवल एक शब्द आया है, वन नेशन वन इलेक्शन। इस पे बहुत सारी दिक्कतें हैं कि अगर केंद्र की सरकार गिर गई, 5 साल नहीं चली, लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या होगा, कोई स्टेट की गवर्नमेंट गिर गई तो क्या होगा। दल बदल जिस तरीके से हो रहा है देश में, उसमें सरकारें इधर से सरकार बन के उधर चली जाती है और कई बार त्रिशंकु विधानसभा आ जाती है। ऐसा देश में हर स्टेट में हुआ है, कई स्टेट्स में हमने देखा है। आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स भी हमने देखी है। सरकारें गिराने का काम हुआ है, सरकारें बनाने का काम हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या, अभी जैसे हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो रहा है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ गया तो क्या इस विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब चुनौती के तौर पर आ रहा है और सरकार को ज़रूरत है इन पर जवाब देने की या इन पर क्लियर एक रुख अपना बताने की कि इनका क्या इलाज किया जाएगा। साथ ही जो पैसे की बात की जा रही है उस पर भी कोई डिटेल्ड एनालिसिस अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया है कि कितना पैसा बचेगा और उसका कितना लाभ हो पाएगा। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं और विपक्ष की तरफ से तो खैर है ही है, जनता की तरफ से भी बहुत सारे सवाल हैं और एक बैरोमीटर की तरह हम लोग इसको देखते हैं कि अगर किसी पार्टी से, हुकूमत से लोग नाराज हैं, तो अगर केंद्र में कोई सरकार है उससे नाराज हैं तो स्टेट्स में उसके खिलाफ मतदान करके, उसकी नीतियों के खिलाफ मतदान करके उस सरकार को या उस पार्टी को जगाने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि बाई इलेक्शन में जगाने की कोशिश की जाती है। तो इसको बहुत सारी चुनौतियां हैं। अभी उन चुनौतियों के पैरामीटर से इस पॉलिसी को निकलना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग ये कह पाएंगे कि इसका कितना लाभ होगा।